हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल ए हमारे स्टडी सर्कल पे आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं या 12th के स्टूडेंट हैं तो आपको हम एक टॉपिक आज बताने जा रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको समझेंगे कि आखिर क्या है और कैसे उसका हम डेफिनेशन को हमेशा याद रखेंगे। आज अगर आपको ये सब जानकारी चाहिए तो हमारे वीडियो में अंत तक देखते रहिए। एक ट्रिक के माध्यम से हम आज आपको ये प्रकाश का परावर्तन, देखो ये प्रकाश का परावर्तन के बारे में हम आज समझेंगे। तो समझेंगे कि आखिर ये प्रकाश का परावर्तन होता है क्या। तो देखो, इससे पहले हम अगर समझने के लिए हमको सबसे पहले तो देखना पड़ेगा प्रकाश। तो प्रकाश क्या होता है? तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम आंखों की मदद से कोई वस्तु को देखते हैं। ठीक है, लाइट की सहायता से कोई वस्तु को देख सकते हैं। तो देखो, ये हम जो घटना प्रकाश का परावर्तन है इसको समझेंगे क्या होता है। तो देखो, इसके लिए आपको 2-3 टर्म याद रखना पड़े। पहला आपतित किरण। अब देखो, ये आपतित किरण होता क्या है? तो आपतित किरण का मतलब यह होता है कि आने वाला किरण, बस याद रखना, आने वाला जो किरण होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? आपतित किरण। जो किसी माध्यम से आ रहा होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? आपतित किरण। वेरी गुड। अब देखो, एक होता है अभिलंब। ये जो देखो सीधा ये जो है ना, ये अभिलंब होता है। ये क्या है? अभिलंब है। और दूसरा होता है परावर्तित किरण। देखो, नाम से ही याद हो जाएगा आप लोग को। आपतित मतलब किसी माध्यम से आने वाला प्रकाश की किरण, अब परावर्तित मतलब कि परावर्तन के बाद वापस जाने वाला प्रकाश की किरण। परावर्तन के बाद वापस जाने वाला प्रकाश का किरण, है ना। तो आपको यह समझ में आया कि आपतित किरण क्या होगा? कोई माध्यम से प्रकाश का किरण जो आ रही है कहीं से, तो उसको हम लोग आपतित किरण बोलेंगे। परावर्तन के बाद जो किरण वापस चला जाएगा उसको हम लोग परावर्तित किरण कहेंगे। अभिलंब जो होगा, ये आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में सीधा लंब किरण। अभिलंब का मतलब लंबी होता है। तो देखो, हम प्रकाश का परावर्तन को समझेंगे तो कैसे समझेंगे उसको देखो। ये हमारा है चिकनी सतह। ये क्या है? चिकनी सतह। ये क्या हुआ? चिकनी सतह। वेरी गुड। अब देखो, ये हमारा क्या हो रहा है? देखो, प्रकाश ये आ रहा है कहीं से, प्रकाश जो किरण यहाँ देखो आ रहा है, ये साइन जो है इसका मतलब कि कहीं आया है ना, यहाँ परिवर्तन हुआ और इसके बाद वापस चला गया। ठीक, तो ये हमारा क्या हुआ? आपतित किरण है ये। और ये हमारा क्या है? परावर्तित किरण। और ये क्या है? अभिलंब। अब देखो, इसका डिफिनीशन कैसे याद रखेंगे? सिर्फ ये फिगर याद रखना और इसी से याद हो जाएगा। देखो, कहेगा, बोलना मेरे साथ, किसी माध्यम से आती प्रकाश की किरणें, देखो ये माध्यम से आती प्रकाश की किरण आ रही है कहीं से, ये क्या हो रहा है? कहाँ टकरा रही है? चिकनी सतह से। कहाँ टकरा रही है? चिकनी सतह से। और टकराने के बाद क्या हो रहा है? पुनः जिधर से आई थी उसी माध्यम में लौट गई। देखो, इधर से आई थी उधर लौट गई, है ना। तो जिधर से आ रही है फिर टकरा रही चिकनी सतह से और फिर वापस लौट जा रही है, तो इस घटना को हम लोग कहेंगे प्रकाश का परावर्तन, है ना। नहीं इजी है? फिर से बोलो, किसी माध्यम से आती प्रकाश की किरणें, देखो, और फिर ये चिकनी सतह से टकराई, वापस फिर उसी माध्यम में चली गई, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। तो बोलो, इसका डिफिनेशन कैसे लिखेंगे? किसी माध्यम से आती प्रकाश की किरणें किरणें चिकनी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। लौटने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। है ना इजी? नहीं इजी है? एकदम इजी। क्या है इसमें भाई? आप लोग खाली इस फिगर को दिमाग में रखिए, डिफिनेशन अपने आप लिखोगे। देखो, सभी लोग बोलोगे क्या हो रहा है इसमें? प्रकाश की किरण किसी माध्यम से आ रही है, कहाँ टकरा रही है? चिकनी सतह से, फिर वहां कहाँ वापस चली जा रही है? जिस माध्यम में है उसी माध्यम की ओर चली जाती है। तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं?
प्रकाश का परावर्तन। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों अब हम समझेंगे कि ये जो प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या होता है। जैसे अभी हम लोग समझे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो उसमें हम लोग 2-3 चीज याद रखें। आपतित किरण मतलब क्या होता है, बोलो फिर से। आने वाली किरण, बस याद रखना। परावर्तित किरण मतलब परावर्तन के बाद जाने वाली किरण। तो अब हम प्रकाश के परावर्तन का नियम पढ़ेंगे। तो हम लोग जानते हैं प्रकाश के परावर्तन का मुख्यतः कितना नियम है, 2 नियम है। पहला नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा समतल पृष्ठ के आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। देखो ये 2 नियम को हम सिर्फ इसी फिगर से, सिर्फ इसी फिगर, ये नियम को आप मिटा के खत्म कर दीजिए। हम बता दे रहे, देखो इसी फिगर से होगा। ये हमारा क्या है, प्रकाश आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, आपतित किरण, क्योंकि आ रहा है प्रकाश। ये वापस जा रहा है तो ये क्या हो गया, परावर्तित किरण। ये हमारा क्या हो गया, परावर्तित किरण। अब देखो आपतन बिंदु यही है। अब देखो हमारा क्या बोला है कि पहला जो नियम है प्रकाश के परावर्तन का, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा समतल बिंदु, समतल पृष्ठ, ये समतल पृष्ठ है, इसके ऊपर क्या आपतन बिंदु पर खींचा गया। देखो ये आपतन बिंदु, इस पे क्या एक अभिलंब खींचे हैं। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और इस समतल जो पृष्ठ पे अभिलंब जो खींचा गया, तीनों क्या एक ही तल में है कि नहीं है, एक ही समतल में है कि नहीं। देखो तो सब एक ही तल में है। दूसरा नियम हमारा क्या कहता है, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी देखो अगर ये जो आपतन, अब एक सवाल उठता है आपतन कोण किसको कहते हैं, ये भी समझना होगा। तो आपतन कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको हम लोग आपतन कोण बोलते हैं। देखो यह आपतित किरण और यह अभिलंब, इसके बीच ये कोण बन रहा है, तो यह हमारा क्या हो गया, आपतन कोण। इसको हम लोग क्या कहेंगे, आपतन कोण। दूसरा एक परावर्तन कोण, तो इसको हम लोग परावर्तन कोण किसको कहेंगे, तो देखो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा इसको हम लोग परावर्तन कोण कहेंगे। तो परावर्तन का जो प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण बराबर होगा परावर्तन कोण, यानी एंगल आई बराबर एंगल आर। कोई दिक्कत। तो ये आपका प्रकाश का परावर्तन का नियम था, जो आप इस फिगर से याद कर सकते हैं। आपको बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछता ही है, ये 10th में भी और 12th दोनों में पढ़ना है। तो आप लोग इसको अच्छा से समझिए, और ये अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।